कहते हैं मुंबई सपनों की नगरी है, एक ऐसा शहर जो लोगों को उम्मीद देता है और कभी-कभी वही उम्मीद उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। यहाँ बड़े बड़े सपने लिए लोग आते तो हैं, लेकिन इस चमकती हुई शहर की रोशनी हर किसी की जिंदगी में उजाला नहीं भरती, क्योंकि जहाँ एक तरफ आसमान छूती इमारतें हैं, महंगे होटल हैं, शानदार कारें हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं इमारतों की दीवारों के पीछे झुग्गियों में जिंदगी हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ती है। वहीं कुछ कदम दूर गंदगी, बदबू और भूख की कहानियां भी बसती हैं। ये वही मुंबई है जो सपने तो देती है, लेकिन कई बार उन्हीं सपनों को चकनाचूर भी कर देती है। आज हम आपको इसी शहर का वो चेहरा दिखाने वाले हैं जिसके बारे में लोग बात तो करते हैं, लेकिन सच में देखना नहीं चाहते। द डार्क साइड ऑफ मुंबई। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी मुंबई गए हैं? अगर गए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा? मुंबई में करोड़ों लोग रहते हैं, पर उनमें लाखों ऐसे हैं जिनके पास घर तो है, लेकिन उनकी दीवारें प्लास्टिक के पर्दों की बनी हैं, छतें टीन की चादर से ढकी हैं और कीचड़ भरी गलियां ही उनका पता है। यह है धारावी, एशिया की सबसे बड़ी स्लम। करीब 10 लाख लोग एक छोटे से टुकड़े में ऐसे भरे हुए हैं जैसे किसी डिब्बे में सामान ठूंस दिया गया हो। सोचिए, जहां अमीरों के घर में एक बाथरूम 100 स्क्वायर फीट का होता है, वहीं यहां पूरी एक फैमिली उसी 100 स्क्वायर फीट का होता है के कमरे में जिंदगी गुजारती है। सुबह 4 बजे से ही यहां दिन शुरू हो जाता है। किसी को लोकल पकड़नी होती है, किसी को मजदूरी पर जाना होता है, तो कोई बस पानी की लाइन में खड़ा हो जाता है। धारावी की हर गली एक कहानी है। कोई सिलाई करता है, कोई चप्पल बनाता है, कोई प्लास्टिक रिसाइकिल कर बेचता है। पूरा इलाका एक अनऑफिशियल फैक्ट्री है। यहां से लाखों का सामान बनकर पूरी दुनिया में जाता है। फिर भी यहां की जेबों में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष भरा पड़ा है। मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, लेकिन इसी शहर में लोग गटर के पानी के किनारे रहते हैं। बारिश आते ही सड़कों के साथ साथ उम्मीदें भी बह जाती हैं। हर साल मानसून में सड़कें समंदर बन जाती हैं, नाले उफान मार देते हैं, घर पानी में डूब जाते हैं, लेकिन लोग कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि और ठिकाना है ही नहीं। यहां बदबू है, बीमारी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है मजबूरी। मुंबई में लोग सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, वे उसे हर एक दिन कमाते हैं। मुंबई का स्ट्रीट फूड दुनिया में मशहूर है, वड़ा पाव, भेलपुरी, पाव भाजी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये स्वाद अक्सर कहां बनता है? कई बार यही खाना नालों के किनारे तैयार होता है, जहां मक्खियां गूंज रही होती हैं, बदबू हवा में तैरती है और पानी साफ नहीं होता। फिर भी लोग लाइन लगाकर खाते हैं, क्योंकि यहां एक हाथ में चम्मच है और दूसरे में संघर्ष। वो चाय वाला जो सुबह 5 बजे उठता है, वो पानी पूरी वाली औरत जो धूप में पूरे दिन खड़ी रहती है, इन्हीं की मेहनत से मुंबई चलती है। शायद ये खाना हाइजीनिक ना हो, पर इसमें मेहनत और उम्मीद का स्वाद है, और यही स्वाद इस शहर को जिंदा रखता है। मुंबई की सड़कों पर आरोपी भी चलते हैं और भिखारी भी। एक तरफ मरीन ड्राइव की चमक है, तो दूसरी तरफ वही सड़क किसी गरीब की रात की पनाहगाह। मालाबार हिल से ऊपर से देखने पर शहर हीरा लगता है, लेकिन नीचे उतरकर देखो तो वही हीरा पसीने, टूटी चप्पलों और भूख में लिपटा हुआ मिलता है। मुंबई में हर किसी के पास सपने हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का मौका सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है। यहाँ का सिस्टम अमीर को और अमीर बनाता है और गरीब को और मेहनती, मगर फिर भी गरीब ही रहने देता है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन। हर दिन करीब 80 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर करते हैं। सुबह के समय भीड़ इतनी होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लोग दरवाजों पर लटके होते हैं, बस इसलिए कि ऑफिस समय पर पहुंच जाए। ये ट्रेनें सिर्फ शरीर नहीं ढोती, ये लोगों की उम्मीदें भी ले जाती हैं। रात होते ही मुंबई 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक दुनिया क्लबों और चमक की, दूसरी दुनिया उन लोगों की जो उसी रोशनी के नीचे बर्तन धोते हैं, फर्श साफ करते हैं या भूख के साथ सो जाते हैं। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, एक जज्बा है, एक संघर्ष है, एक कहानी है। यहां सपने टूटते हैं, लेकिन लोग नहीं टूटते। यहां दर्द है, गंदगी है, भूख है, लेकिन उम्मीद भी है। अगर आप मुंबई को सच में समझना चाहते हैं, तो सिर्फ उसकी ऊंची इमारतें मत देखिए, उसकी झुग्गियों का धड़कता दिल भी देखिए। अब आपको हम मुंबई की कुछ साफ सुथरी जगह के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर्यटक आते जाते रहते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है लोनावला। निश्चित रूप से मुंबईकरों और पर्यटकों दोनों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है, और ऐसा हो भी क्यों ना। घने जंगलों के बीच बसा लोनावला प्राचीन झीलों,
खूबसूरत झरनों और बांधों से भरा हुआ है, जो इसे मुंबई के पास सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। यह मुंबई की भागदौड़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक बेहतरीन जगह है, जहां आप दोस्तों या परिवार के साथ रोड ट्रिप पर जा सकते हैं। लोनावला में आप शहर के किलों, गुफाओं, प्राचीन मंदिरों और अन्य जगहों को देखकर इतिहास के पन्नों को पलटना नहीं भूल सकते। कार्ला गुफाएं, लोहागढ़ किला और बुशी बांध कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें आपको तुरंत अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। रयवुड झील या कूने फॉल्स तक ड्राइव करके जाना ज्यादा सुकून भरा समय बिताने का सबसे अच्छा विकल्प है। सबसे अच्छी बात, आप पहाड़ियों में कुछ समय बिता सकते हैं, खुद को याद कर सकते हैं या प्रकृति की गोद में बेफिक्री से टहल सकते हैं। इतना ही नहीं, लोनावला आपको अपने साहसिक पक्ष को भी जानने का मौका देता है, क्योंकि यहाँ ट्रैकिंग या कैंपिंग जैसे रोमांचक अनुभव भी होते हैं। अंधेरबन ट्रैक पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। अब आप जानते हैं कि मुंबई के पास एक आरामदायक सप्ताहांत बिताने के लिए कहां जाना चाहिए। नंबर 2, अलीबाग। महाराष्ट्र का अलीबाग ऐतिहासिक महत्व और मनमोहक दृश्यों वाला एक छोटा सा शहर है। यही वजह है कि अलीबाग मुंबई के आसपास घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह खूबसूरत रेतीले समुद्र तटों से घिरा एक तटीय इलाका है, जिसकी रेत सूरज की रोशनी में चमक उठती है। यहां आपको समुद्र तट की साफ सफाई के कारण साफ नीली लहरें देखने को मिलेंगी। अलीबाग सिर्फ समुद्र तटों के लिए ही नहीं है, यहां कई किले और प्राचीन मंदिर भी हैं जिन्हें आप जरूर देखना चाहेंगे। मांडवा या वर्सोली बीच पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ लंबी धूप सेंकने और तैराकी के बाद आप किसी वाटर स्पोर्ट का मजा ले सकते हैं। पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग और बनाना बोटिंग अलीबाग में आमतौर पर देखी जाने वाली कुछ गतिविधियां हैं। इसके बाद इतिहास के सागर में गोता लगाने और कोलाबा किला या पुष्करणा कुंड जाने का क्या विचार है? लगता है एक बेहतरीन प्लान है। एक अच्छा कैंपिंग अनुभव पाने के लिए अलीबाग के समुद्र तटों के पास कई विकल्प हैं, जिनसे आपको तुरंत प्यार हो जाएगा। नंबर 3, एलिफेंटा केव्स। मुंबई के तट से कुछ दूर एक आइलैंड है। यह भारत के सबसे मनोहर और प्राचीन स्थानों में से एक है। यदि आप मुंबई के दर्शनीय स्थल की सैर पर निकले हैं, तो आपको एलिफेंटा की खूबसूरती के दर्शन करना काफी जरूरी है। एलिफेंटा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आज तक किसी को यह नहीं पता कि इसकी रचना किसने की। यह दर्शनीय स्थल पत्थरों से काटकर बना है और इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। एलिफेंटा की इस खूबसूरत कृति को उपनिवेश काल में काफी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसकी शोभा आज भी सैलानियों को भाव विभोर कर देती है। अगर आप मुंबई के शोर से कुछ दूर शांति में समय बिताना चाहते हैं, तो एलिफेंटा आइलैंड आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। नंबर 4, पोवई झील। मुंबई में घूमने वाली जगह में से एक सबसे खूबसूरत जगह है पोवई झील। पोवई की वादियों में बसी ये छोटी सी कृत्रिम झील शोर भरे शहर में शांति का एक अलग ही एहसास दिलाती है। इस तालाब में मगरमच्छ, बतख, बुलबुल और न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पर आप एक सुगम नौका यात्रा भी कर सकते हैं, या फिर आप शांति से बैठकर पोवई लेक गार्डन से अद्भुत नजरों का आनंद ले सकते हैं, जहां हर सांस में लड़ाई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दिखाते हैं वो सच्चाई जो चमचमाती रोशनी के पीछे छिप जाती है।